हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मोहन सर की क्लास में। जैसे कि मेरी मिसेस ने सावित्री टीचर ने आपको पहले ही बताया कि मेरी कोविड-19 की ड्यूटी लगी है, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो आज बड़े मुश्किल से मैं टाइम निकालकर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो आने जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, जाने का 4 घंटा, आने का 4 घंटा, तो उसकी वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट पर आते हैं। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द सेंटेंस। दोस्तों, अब ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं या मराठी में भी वाक्य कहते हैं। हिंदी और मराठी दोनों में इसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या है? तो दोस्तों, वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देता है। वाक्य जो होता है वो शब्दों का ऐसा समूह होता है, यानी शब्द जो होते हैं, जैसे राम, गांव, गया। राम एक शब्द हो गया, गांव एक शब्द हो गया, गया एक शब्द हो गया। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनका एक क्या होता है, ग्रुप होता है या समूह होता है। इन समूहों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, डेफिनेशन ए, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी क्या करता है? एक कंप्लीट सेंस बनाता है। सेंस यानी यहाँ पे अर्थ होगा समझना या एक अर्थ, यानी कंप्लीट सेंस यानी एक पूर्ण अर्थ बताता है, उसका पूर्ण समझता है। यानी एक जो शब्दों का जो ग्रुप होता है, वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, वो ग्रुप क्या करता है? एक सेंटेंस तैयार करता है, जिससे हमें एक समझ आती है और जिससे हमें एक अर्थ समझ में आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नॉनसेंस। नॉनसेंस शब्द आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है, नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, इस तरह से बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? बकवास, यानी जो निरर्थक होता है, जो फालतू की जो बातें करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बकवास करना, यानी व्हाट नॉनसेंस, यानी क्या बकवास है। तो यहाँ पे नॉनसेंस का अपोजिट वर्ड है सेंस, यानी बकवास का अपोजिट, यानी जिसमें अर्थ होता है। बकवास यानी जो निरर्थक होता है, जो कोई भी कुछ भी बड़बड़ करते रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं बकवास करना। यहाँ पे सेंस यानी जिसमें अर्थ होता है, उसे हम लोग कहेंगे सेंस, यानी जिससे कुछ समझ आती है, उसे हम लोग कहेंगे सेंस। अभी समझ में आया आपको सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, जिससे हमें कुछ सीखने मिलते हैं, कुछ अर्थ मिलता है या कुछ समझ में आता है। तो अभी यहाँ पर आगे हम सेंटेंस, हमको पता चला क्या हुआ, क्या है, और सेंटेंस के हम टाइप्स देखेंगे। सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं? तो सेंटेंस में पहला टाइप हो जाता है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो जाता है इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 उसके टाइप्स होते, 5 टाइप्स होते। और ये सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिससे हमें अर्थ मिलता है, जिससे हमें समझ में आता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे ग्रुप क्या होता है? सिंगल से ग्रुप नहीं बनता, 2 or more than 2 or more than 2 वर्ड्स, इससे क्या होता है? ग्रुप बनेगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों से क्या बनता है? समूह बनता है। तो वो समूह से फिर क्या? सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? इसका अर्थ क्या हो गया कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, जिसे हम हिंदी में अपवाद कहते हैं। तो बाकी के सेंटेंस में तो वो नहीं होगा। बाकी के सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक शब्द की जरूरत पड़ती है सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन एक अकेला इम्परेटिव सेंटेंस है,
जिसमें सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे तो समझ लो, गो, कम, रीड, राइट, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो सिंगल वर्ड होते हुए भी कंप्लीट सेंटेंस होता है। ये कौन किस में आता है? इंपरेटिव सेंटेंस में। इसके साथ में आपको बता दूं, यहां पर यू, ये जो वर्ड होता है वो साइलेंट होता है, यानी ये छुपा हुआ होता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि साइलेंट लेटर, अगर आपने पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा, शायद मैंने भी पढ़ाया था, लेकिन इसमें नहीं, स्कूल में पढ़ाया था। तो साइलेंट लेटर में कैसा होता है, जैसे हम लोग टॉप में एल, वॉक में एल, उसके बाद में हसल, ठीक है। तो टॉक, वॉक, हसल, इसमें जो है एल, ये क्या है? साइलेंट लेटर है। वॉक में भी एल क्या है? साइलेंट लेटर है। अगर इसको साइलेंट लेटर ना, अगर हम इसको ना पढ़े तो टॉल्क होगा, ये क्या होगा? ऑल्क होगा, ये क्या है? हस्टल होगा। लेकिन इसे यहाँ पर जो एल और टी, ये जो है, ये जो लेटर्स है, ये क्या है? साइलेंट लेटर होते हैं। इसकी वजह से इसे टॉक पढ़ेंगे, इसके वॉक पढ़ेंगे, इसके क्या कहेंगे? हसल। तो सेम इसी की तरह यहाँ पर क्या होता है? गो, कम, रीड, राइट, ये सिंगल वर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? इनके साथ में यू शब्द जुड़ा हुआ होता है, जो हम उसका उच्चारण नहीं करते, या वहां पर हम लोग लिखते नहीं या बोलते नहीं। जैसे गो यानी जाओ। इंपरेटिव सेंटेंस का पहले मैं आपको अर्थ यहाँ पे समझा दूंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस, मैं आपको इसका अर्थ बाद में भी समझाऊंगा, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस यानी होता है आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आदेश दिया जाता है। गो, कम, रीड, राइट, इस तरह के जो होते हैं वो सिंगल वर्ड बोलकर भी हम किसी को आदेश दे सकते हैं या किसी को ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पर सिंगल वर्ड से भी कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है? यू, ये साइलेंट होता है, ये दिखता नहीं है। जैसे यहाँ पर बोलेंगे यू गो, यू कम, यू रीड, यू राइट, यानी यू यहाँ पर छुपा हुआ होता है। तो दोस्तों, यहाँ आपको समझ में आ गया कि बाकी के जो सेंटेंसेस होते हैं, उस सेंटेंसेस में क्या होता है? मोर देन 2 वर्ड्स। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में भी मोर देन 2 वर्ड्स होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जो होते हैं, कुछ जो वाक्य होते हैं, वो एक्सेप्शंस होते हैं, जो सिंगल वर्ड से भी कंप्लीट होता है क्या? सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर हो गया दोस्तों। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ कि हिंदी या मराठी में इसे क्या कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस यानी हो जाता है विधि सूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस यानी होता है आदेशात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी होता है ऐच्छिक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी होता है विस्मयबोधक वाक्य। तो ये सारी जो वाक्य है, ये 5 जो टाइप्स है वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। पहला सेंटेंस हम पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि अभी भी आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स भी करके जरूर बताइए, क्योंकि आपको अगर कहीं पे भी कुछ डाउट रहा तो आप डायरेक्ट कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपके काम के लिए ही है, इसलिए आपके लिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सो चलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस की तरफ। अब असर्टिव सेंटेंस यानी मैंने क्या बताया था आपको कि विधि सूचक वाक्य। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख के रखा है, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, तो उसमें टाइम बढ़ते जाता है और वीडियो लंबी हो जाती है और आपको बोरियत ना हो, इसलिए मैं पहले लिख के रखा हूँ। तो असर्टिव सेंटेंस यानी क्या होगा? ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी ये क्या करता है यहाँ पे? सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट यानी क्या होता है? विधान। जैसे हम लोग बैंक वगैरह में जाते हैं तो बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो उसमें क्या होता है? बैंक अपने को स्टेटमेंट देती है, वो स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है?
बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। स्टेटमेंट यानी होता है विधान, यानी कथन, यानी वो बताता है। क्या करता है? वो बताता है, हमको बताता है कि आपका ये पैसा गया, ये पैसा जमा हुआ, इतना पैसा एटीएम से निकाला, इतना पैसा आपने इससे डाला, इतना पैसा आपने गूगल पे से किया, इतना पैसा आपने पेटीएम से किया। इस तरह से वहां पे जो स्टेटमेंट होता है पासबुक में जो होता है वो होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी होता है बताना, यानी ये हिंदी में इसे कहेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो क्या करता है? उसे बताता है, किसी कोई चीज किसी के बारे में बताना। अब यहाँ पे बोलना, इसमें भी देखो पांचों जो टाइप्स है ये पांचों में हम बोलते हैं। पांच जो 5 टाइप्स है ये 5 टाइप्स में हम बोलते हैं, लेकिन बोलने का जो तरीका है उस तरीके के हिसाब से हमें 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें हम क्या करेंगे? बताते हैं, हम किसी के बारे में बताते हैं, किसी मनुष्य के बारे में, किसी जानवर के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जब बताते हैं, बताना, इसे हम ये असर्टिव सेंटेंस आ जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या हो जाएगा? आदेश देना, गो, कम, रीड, राइट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछना, ऑप्टेटिव में इच्छा जाहिर करना, रिक्वेस्ट करना, एक्सक्लेमेटरी में अचानक आए हुए जो फीलिंग्स है उन्हें एक्सप्लेन करना, उसे एक्सप्रेस करना। तो ये जो चीजें हैं इसके आधार पर ये 5 जो टाइप्स है वो डिवाइड किए गए। तो सबसे पहले असर्टिव देखेंगे, तो इसमें मैंने आपको समझाया कि विधानात्मक वाक्य, यानी इसमें किसी के बारे में बताया जाता है। तो किसी के बारे में बताया जाता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी ये एक विधान है, मैं किसी के बारे में बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? किसी के बारे में बता रहा हूं। मैंने बताया था ना, असर्टिव सेंटेंस यानी बताना, किसी के द्वारा कहा गया कथन, किसी वस्तु के बारे में हो सकता है, किसी इंसान के बारे में हो, किसी जानवर के बारे में हो सकता है, किसी के घर के बारे में हो, किसी के भी बारे में अगर हम बताते हैं तो वो किसमें आता है? असर्टिव सेंटेंस में। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी वह स्कूल जा रहा है। मैं वह के बारे में यानी ही के बारे में बता रहा हूं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? ही के बारे में यानी वह, यानी उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया एक सेंटेंस, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया, दे विल कम सून। दे विल कम सून, यहां पर भी मैं किसके बारे में बता रहा हूं? दे के बारे में। वे जल्दी आने वाले, वे क्या करने वाले हैं? वे जल्दी आने वाले हैं। इसके बाद में श्याम इज नॉट ए गुड बॉय। श्याम जो है, श्याम वो गुड बॉय नहीं है, वह अच्छा लड़का नहीं है। वो किसके बारे में बता रहा हूं मैं यहाँ पे? श्याम के बारे में। यानी ये क्या कर रहा हूं मैं? हर इसमें बता रहा हूं, मैं ही के बारे में बता रहा हूं, दे के बारे में बता रहा हूं, श्याम के बारे में बता रहा हूं। और यहाँ पे शी टीच इंग्लिश। शी टीच इंग्लिश, यानी जो टीचर होगी या जो भी है, शी यानी वह कौन? लेडीज। तो वो क्या कर रही है? टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रही है। तो इसके ये चारों में जो है ही, दे, श्याम, शी, ये जो है इनके बारे में मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पर बता रहा हूं। तो ये बताने का अर्थ क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको इसी के बारे में मैंने पहले भी बोला, ये डिफरेंस आपको समझना है। जो 5 टाइप्स के जो सेंटेंसेस है उसमें आपको केवल डिफरेंस समझना है कि यहाँ पर बताएगा, यहाँ पे क्या करने का? आदेश देगा, यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, यहाँ पे इच्छा जाहिर करेगा, और यहाँ पर अचानक आए हुए जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करेगा, यानी आश्चर्यचकित करने वाले जो शब्द होते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अरे बाप रे, अचानक कोई जो फीलिंग्स आती है उस तरह के, इस तरह से आते हैं ना। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे हम बहुत ज्यादा चाहते हैं और अचानक आ जाता है, तो अरे इस तरह से हम लोग करते हैं, एक तरह से फीलिंग बाहर आती। तो इस तरह से फीलिंग्स या जो भी पूछने का, जो बोलने का जो अलग अलग तरीका होता है उसके हिसाब से इसे डिवाइड कर किया जाता है। तो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद में हम चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। तो दूसरा जो है सेंटेंस का जो दूसरा टाइप है वो है इंपरेटिव सेंटेंस, जो यहाँ पर मैं लिख चुका हूं। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसे मैंने बताया था ना कि आदेशात्मक वाक्य, जिसका मैंने
उदाहरण भी दिया था, गो, कम, रीड, रन, इस तरह का जो बताया था कि सिंगल वर्ड से भी कंप्लीट सेंटेंस तैयार होता है, उसी का अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। वहां पे मैंने एक एक्सेप्शन दिया था, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते ही है, दो या दो से अधिक शब्दों से वाक्य बनता है। तो वैसा ही यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में भी वैसा ही है, दो या दो से अधिक शब्दों से ही सेंटेंस बनता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन था जिसमें मैंने बताया था आपको कि सिंगल वर्ड से भी कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, पीस ऑफ एडवाइस। ये तीन चीजों को जो क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। यानी क्या कहेंगे हम इसे? आदेश, अनुरोध या सलाह। इन भावों को जो प्रकट करता है उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, या हिंदी में उसे कहेंगे आदेशात्मक वाक्य। यानी यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, इसमें अभी दोनों में फर्क आपको समझा देता हूं मैं, कि पहले में मैंने क्या बताया था कि बताता है, मैं किसी के बारे में अगर बताता हूं तो वो हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में एक चीज और मैं बता दूं, असर्टिव सेंटेंस में जो होता है वो लास्ट में फुल स्टॉप होता है, ये बताना मैं आपको भूल गया था उसमें। तो लास्ट में जो होता है असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? वो लास्ट में फुल स्टॉप होता है, जिससे वो सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट हुआ ऐसा दिखाया जाता है। और वो जो सेंटेंस होता है, असर्टिव जो सेंटेंस होता है, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। किससे सब स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, श्याम सब्जेक्ट हो गया। ये जो सब्जेक्ट से असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो हम कहां पर थे? इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। तो यहाँ पर उसके इसमें क्या दिखाया जाता है? किसी के द्वारा दिया गया आदेश, या किसी के द्वारा किया गया अनुरोध, या किसी के द्वारा दी गई सलाह। ये जो चीजें होती है वो किस में आती है? इंपरेटिव सेंटेंस में। उसका एग्जांपल यहाँ पर लिख के रखा हूं मैंने। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है सिंग ए सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जैसे मैंने लास्ट इसमें बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने एक्सेप्शन में जो बताया था कि उसमें यू छुपा हुआ होता है, यू साइलेंट होता है। सेम यहाँ पर भी होगा, यू सिंग ए सॉन्ग, लेकिन यहाँ पर यू लिखा नहीं जाता है या यहाँ पर बोला नहीं जाता है, लेकिन यू यहाँ पर छुपा हुआ होता है। तो सिंग ए सॉन्ग, ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। सिंग ए सॉन्ग, हम किसी को बोलते हैं ना सिंग ए सॉन्ग, गाना गाओ, तो ये क्या हो गया? एक ऑर्डर हो गया। यानी इसे हम क्या कहेंगे हिंदी में? आदेश हो गया। तो आदेश जो दिया जाता है वो यहाँ पे क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य में आता है। दूसरा हो गया, ये आदेश का हो गया, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यानी इसमें दोनों चीज देख सकते हैं। अगर बड़ा इंसान है, अगर वो ऑर्डर देना चाहता है तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, किसी से अनुरोध करना है तो हम उसमें अनुरोध में भी बोल सकते हैं कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। किसी से अनुरोध करके भी हम पानी मंगा सकते हैं ना, एक गिलास पानी लाओ। यानी ये दोनों में भी आ सकते हैं, एक रिक्वेस्ट में भी आ सकता है और ऑर्डर में भी आ सकता है। तो ये भी किसमें आएगा? इंपरेटिव सेंटेंस में। इसके बाद में डोंट गो देयर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ए पीस ऑफ एडवाइस, सलाह। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वहां मत जाओ, वहां ये है, वहां वो है, वहां जाना अच्छा नहीं है, वहां पे भूत है, वहां पे ये है, वहां पे शेर है, जंगल नहीं जाना, वहां पे शेर है। इस तरह से हम जो बोलते हैं वो क्या होता है? एक सलाह होती है। अगर किसी घर में कोई भूत बंगला है, वहां पे भूत रहता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वहां मत जाना, क्योंकि वहां पे क्या है? भूत है, वहां पे क्या है? भूत है। तो वो क्या होता है? एक सलाह होती है। तो सेम यहाँ पर है सलाह, डोंट गो देयर, यानी वहां मत जाओ। यानी ये एक प्रकार की क्या हो गई? सलाह हो गई। ए पीस ऑफ एडवाइस, यानी ये एडवाइस दिया जा रहा है कि तुम वहां मत जाओ। तो ये भी किसमें आ जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे क्या है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज
हेल्प मी, जैसे मैं यहाँ पे बताया था कि ब्रिंग एक ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्लीज हेल्प मी ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट है, यानी वो किसी तो बुरे समस्या में या किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और वो क्या बोल रहा है, प्लीज हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो, यानी ये वो क्या कर रहे हैं, हमसे मदद की अनुरोध करता है। तो ये भी आ जाएगा आपके इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो यहां पर आपको कौन सी चीजें याद रखना है, एक तो ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है या तो एडवाइस दी जाती है। तीन चीजें जहां पे आ गई तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा सेंटेंस हो सकता है, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव में क्या था, उसमें किसी के बारे में बताया जा रहा था, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी आदमी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी जानवर के बारे में, किसी के भी बारे में जो बताया जाता था वो हो जाता था असर्टिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, ये अगर वाक्य आ गए तो वो हो जाता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जिसमें हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।